हेलो दोस्तों, चंदन मेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से समझिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं। अब ध्यान दीजिए, आप लोग इसको कक्षा 8 में पढ़े होंगे। तो पहला प्रश्न है 26 और 91। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 13 बार, 13 से लगाएंगे तो 1 बार। तो यहाँ क्या क्या आ गया। और इसका 91 को अगर हम लगाएंगे तो 13 से लगाएंगे, 13 7 91 और 7 1 कम 7। तो यहाँ पे 26 का क्या क्या आया, 2 और 13 आया, और 91 का क्या क्या आया, 13 और 7 आया। तो आपको एक बात पता होगा कि जो दोनों के पास मिलता है उसको क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। कि दोनों में क्या मिला, 13 ही मिला। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकल गया, एचसीएफ आपका हो गया 13। एचसीएफ क्या निकल गया, 13। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका निकल जाएगा जो मिला वो होगा, ठीक, जो मिला वो होगा। और उसके बाद जो बच गया, क्या क्या बच गया, 2 और 7, 2 और 7। तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 13 गुने 7 दूनी 14। तो एलसीएम कितना हो गया, 14 तिया 42 की 2 हाथ में कितना बचा, 4, 14 1 में 14, 14 4 18, 182। एलसीएम कितना निकल गया, 182। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। क्या जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। यानी कि हम लिखेंगे जांच में हम लिखेंगे अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इसको हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब ध्यान से देखिए कितना हल्का सवाल है। पहली संख्या कितना है, 26 है, और दूसरी संख्या कितना है, 91 है, और यहाँ पे एलसीएम कितना है, 182 है, और एचसीएफ कितना है, 13 है। यही आपको देना है, मतलब बराबर करना है कि बराबर होता है या नहीं, जांच करना है। अब देखिए यहाँ पे हम 1 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 9 6 के 54 की 4, कितना बचा, 5 बचा, 9 दूनी 18, 18 5 23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 6 3 2, यानी कि 2366। अब इधर देखना कि आता है कि नहीं। यहाँ पे हम गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 8 24 की 4 हाथ में बचा, 3 8 24 की 4 हाथ में 2 बचा, और 3 का 3 2 5। और 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 गुना 2 1 गुना 8, 1 गुना 1 क्या 6 6 8 5 13 की 3 हाथ में 1 1 1 2, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। यही हमको दिखाना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 में क्या है, 510 और 92 है। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हम 510 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब इसमें हम किससे भाग करेंगे, 0 है तो 2 से लगेगा ही, 2 दूनी 4, और यहाँ 1 बचा उतरा 1, 11 हो गया, 2 5 10, और फिर यहाँ 1 बचा 0, 2 5 10। अब यहाँ 5 है, हम 5 से ही भाग लगाएंगे, 25 25, 5 1 कम 5। अब यहाँ पे 51 है, तो आपको पता है कि 17 तिया कितना होता है, 51 होता है, 3 1 कम 3 लग गया। उसके बाद आइए 92 में। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 बचा, अच्छा 2 छक्का 12, फिर 2 से देंगे तो 46, यानी कि 46 में है तो 23, पता है आपको कि 46 का आधा 23।
उसके बाद 23 में तो नहीं लगेगा, तो 23 से कम 23 कर दीजिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे, ये हो गया आपका ये सवाल का, यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे 510 के बराबर में क्या क्या है, 2 आया, 5 आया, 17 आया, 3 आया। अब 92 के जगह में क्या क्या आया, 2 2 28। अब यहाँ पे हमको निकालना है पहले HCF, तो हम पहले HCF निकाल लेंगे। HCF कितना आया, 2 यहाँ भी है, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिला तो HCF क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमको निकालना है LCM, तो जो बच गया 2 तो मिल ही रहा था, क्या क्या बच गया, जितना बच रहा था सब लिख दीजिए। तो क्या क्या बच रहा था, 5 17 3 फिर 2 और 23, 23 में क्या होगा 46 लिख दीजिए यहाँ पे। तो सवाल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 5 दूनी 10, 17 तिया 51 गुना 46, तो थोड़ा सा बड़ा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं। 51 गुने 46, 6 कम 6 6 5 30, 4 का 4 4 5 20, यहाँ हो गया आपका 6 4 3 2, 1 0 है तो 1 0, 23,460 आ गया। यानी कि हम एलसीएम जो निकाले 23,460 आ गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 23,460, 23,460। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए जांच कर लेते हैं कि मेरा सवाल सही है कि गलत है। यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बहुत ही आसान सवाल है। पहली संख्या कितना है, 510 है, और दूसरी क्या है, 92 है। और यहाँ पे जो एलसीएम निकाले हैं 23,460 निकला, एचसीएफ क्या है, 2 है। तो देखते हैं दोनों तरफ गुना करके सही है कि गलत। 2 गुना 0 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 9 गुना 0 9 का 9, 9 बचा 45, यहाँ पे हो गया 0 2 9 5 1 6, यहाँ पे 4, 46,920 हो गया। इधर देखते हैं 2 गुना 0 2 6 12 की 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, यहाँ भी आ गया 46,920। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 336 और 54 है। तो 336 में भाग लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2 उतरा 1 पे, यहाँ पे 1 बचा, 1 पे उतरा 3, 13 हो गया। तो 2 6 का 12, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे 8 बार, फिर 4 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 बार 2 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 21 बार, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 से तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ किससे लगेगा, 3 से। 3 सत्ती 21 और 7 से 1 बार। 54 में हम किससे भाग लगाएंगे, 3 से। 18 तिया 54 होता है, आपको पता है ना। 3 6 18, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हम पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ पहले निकाल लेंगे 336 की जगह में क्या क्या आया, देखिए यहाँ पे 2 2 2 4 बार आ गया है 2, 3 1 बार है, 7 1 बार है। और यहाँ पे 54 की जगह में क्या क्या आया है, 3 आया है, 3 आया है, 3 आया है और 2 आया है। यहाँ पे 2 1 कम 2 होता है, हम 2 लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या मिल रहा है। 1 2 तो यहाँ से मिल जाएगा, 1 3 यहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो मिल रहा है उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलेंगे। तो एचसीएफ में क्या हो गया, 1 2 और 1 3, यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया, 6। अब एलसीएम देखते हैं कितना होगा। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो जो मिल रहा है वो तो होगा ही। तो क्या मिल रहा था, 2 तिया 6 ही मिल रहा था, बाकी बात जितना बच गया सबको गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे तो क्या क्या इसमें बचा है, 3 तिया 9,
दो दूनी 4, दूनी 8, 8 7 56। यहाँ पे 9 6 के 54 गुना 56। यहाँ पे 6 चौके 24, हाथ में 2, 6 पंजे 30, 2 32, 4 पंजे 20 की 0, हाथ में 2, और यहाँ पे हो जाएगा 5 20 की 0, हाथ में 2, 25 25 2 27। यहाँ पे कितना हो गया 4 2 7 10 की 0, हाथ में 1 2 1 3। यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 3024 आ गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको जांच अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम 2 सवाल हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे जांच वैसे ही करना है, लिख दीजिएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यानी कि अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कहाँ पे दिक्कत आ रहा है।